नमस्कार दोस्तों, आज हम विटामिनों के बारे में बात करेंगे और विटामिन हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं, वह विटामिनों की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में बात करेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग आँखों में और जीरोफथैलेमिया रोग, यह भी आँखों में होता है। रतौंधी रोग का मुख्य लक्षण क्या है? रतौंधी रोग का लक्षण है कि जो हमारी आँख है उसका जो सफ़ेद भाग है इसमें सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं और जो हमारा कार्निया है उसमें घाव हो जाता है रतौंधी रोग के अंदर। और रतौंधी रोग में व्यक्ति को रात में रोशनी में कम दिखाई पड़ता है और जो हमारी आँख है उसका मुख्य भाग कौन सा माना जाता है? कार्निया, क्योंकि इसी की सहायता से हम हमारी जो आँख में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हो जाते हैं वह कार्निया की सहायता से ही पता लगाया जाता है कि हमारी आँख में निकट दृष्टि दोष है या फिर दूर दृष्टि दोष है। कार्निया हमारी आँख का मुख्य भाग इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर हम कार्निया को किसी अंधे व्यक्ति को दान में देते हैं तो उसका अंधापन दूर हो जाता है। विटामिन ए हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं? गाजर से, पालक से, हरी सब्जी, दूध व अंडे व मछली से आदि से प्राप्त होता है। इसकी विशेषता क्या है? विटामिन ए यकृत में संग्रहित रहता है। अब हम बात करेंगे विटामिन बी1 के बारे में। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या है? इस रोग में व्यक्ति की सांस फूलती है और भूख कम लगती है। यह हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है? यीस्ट से, पनीर से, दूध इत्यादि से हमें प्राप्त होता है। विशेष रूप से विटामिन मक्का में पाया जाता है। जो हमारा विटामिन बी1 होता है वह मक्का में ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। और जो हमारा चावल है अगर उसको हम पॉलिश कर देते हैं तो ये हमारा विटामिन बी1 है यह नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें चावल को पॉलिश किए हुए चावल को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, हमें नहीं खाना चाहिए। अब हम बात करेंगे विटामिन बी2 के बारे में। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन बी2 की कमी से राइबोफ्लोविनेसिरा नामक रोग हो जाता है। इस रोग के लक्षण क्या हैं? होठों की त्वचा का फटना और याददाश्त में कमी आना, आँखों में जलन होना, त्वचा पर एलर्जी होना, यह विटामिन बी2 की कमी से होता है। विटामिन बी2 को प्राप्त करने के स्रोत क्या क्या है? विटामिन बी2 हमें दूध, मीट, अंडे, लाल मिर्च, किशमिश, मटर, मशरूम, दही, पालक, शक्करकंद, ड्राई फ्रूट इत्यादि से प्राप्त होता है। बी2 की विशेषता क्या है? यह विशेष रूप से हमारे शरीर में इसका संग्रह यकृत, हृदय एवं गुर्दों में होता है। अब हम बात करेंगे विटामिन बी3 के बारे में। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलाग्रा नामक रोग के लक्षण क्या हैं? त्वचा में खुरदरापन आना, सिर दर्द होना, वजन व भूख में कमी आना, अपच भोजन का सही ढंग से न पचना, शरीर में दर्द रहना और कई बार बेहोशी आना व इसकी कमी से बी3 की कमी से पागलपन का शिकार भी हो जाता है व्यक्ति। बी3 के क्या क्या स्रोत हैं? किन स्रोतों से हमें बी3 प्राप्त होती है? यह हमें सूखा खमीर, मटर से, दालें, मूंगफली, मक्खन, पिस्ता, बादाम इत्यादि से हमें विटामिन बी3 प्राप्त होती है। इसकी विशेषता क्या है? यह जो हम
जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, जैसे दालों में प्रोटीन पाया जाता है, उनमें ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल हमारी विटामिन B3 का निर्माण शरीर में करता है, जिससे हमारे शरीर में विटामिन B3 की कमी नहीं हो पाती है। विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथेनिक अम्ल। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन B5 की कमी से मंदबुद्धि व सिर के बाल झड़ जाते हैं। विटामिन B5 हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं? विटामिन B5 हमें ताजे फल, दही, पालक, बंद गोभी, आलू, मेवा, खमीर, चना, नारियल, बादाम, अखरोट, टमाटर, अंगूर, मछली व हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें विटामिन B प्राप्त होता है। विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडोक्सिन। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। विटामिन B6 की अगर हमारे शरीर में कमी आ जाते हैं तो इसके क्या क्या लक्षण हैं? मुंह और जीभ में सूजन, सुस्ती आना, थकावट होना, थोड़े से काम में जल्दी सी थकावट हो जाना, होंठ फटना, बालों का झड़ना, ये इसके लक्षण। विटामिन B6 हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है? गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का, मटर, अखरोट, केला, गाजर इत्यादि से हमें विटामिन B6 प्राप्त होती है। विटामिन B7। विटामिन B7 को हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? लकवा रोग हो जाता है। विटामिन B7 की कमी अगर शरीर में आ जाती है तो इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? नाखूनों का सिरे से टूटना, बालों का सिरे से टूटकर गिरना, ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। विटामिन B7 हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है? बादाम, पालक, दूध, दही, शकरकंद, केला, मूंगफली, मशरूम इत्यादि का सेवन करने से हमें विटामिन B7 प्राप्त होता है। विटामिन B11। विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल। विटामिन B11 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग। एनीमिया रोग में रक्त की कमी आ जाती है। विटामिन B11 की कमी अगर शरीर में हो जाती है तो इसके लक्षण क्या है? शरीर में थकावट आना, सुस्ती होना, होंठ फटना, बालों का झड़ना। विटामिन B11 हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं? विटामिन B11 हमें चना, नारियल, मक्का, ताजे फल, दही, पालक, अखरोट, बंद गोभी, अंडे की जर्दी व मछली इत्यादि से हमें विटामिन B11 की प्राप्ति होती है। विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? परनीशियम एनीमिया रोग। इसके लक्षण क्या क्या हैं? पैरों में झंझनाहट होना, खून की कमी होना और सर दर्द होना इसके लक्षण हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम कैंसर के इलाज में करते हैं। इस कोबाल्ट से गामा किरणें निकलती हैं। विटामिन B12 हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है? यकृत, कलेजी, दूध, ताजे फल, केला, चना, नारियल, बादाम, अखरोट इत्यादि से हमें B12 की प्राप्ति होती है। विटामिन B17। विटामिन B17 को हम विटामिन P के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B17 का रासायनिक नाम क्या है? अमाइगडालिन। विटामिन P की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन P की कमी से स्तन कैंसर या फेफड़ों में कैंसर हो जाता है। विटामिन B17 हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है? खुबानी, बादाम, बब्बूगोसा, नाशपाती इत्यादि से हमें विटामिन B17 प्राप्त होता है।